हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 9th की प्रश्नावली 13D इसके पहले 10 क्वेश्चंस करेंगे। इस प्रश्नावली में टोटल 20 क्वेश्चंस हैं, तो जो बाकी के 10 क्वेश्चंस हैं वो दूसरे पार्ट में अपलोड होंगे और सभी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगे। तो जो वीडियोज़ मैं अभी तक अपलोड कर चुका हूँ उनके लिंक और जो आने वाले टाइम में वीडियोज़ अपलोड करूँगा सभी के लिंक आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ओके, और एक और बात है कि ये जो क्वेश्चंस है ये नगीन प्रकाशन की बुक से हैं, लेकिन आपके स्कूल में कोई भी बुक फॉलो होती है, एनसीईआरटी होती है या कोई भी और, आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन का काम करेगा आपके लिए। तो ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ अगर एनसीईआरटी फॉलो होती है तो आप ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चंस आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को करना वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है, इसके 3 पार्ट हैं। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या ये है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, गोला क्या होता है, जैसे बॉल है, ठीक है, जैसे हमारी धरती है पृथ्वी, इसको लगभग हम गोला मान सकते हैं। तो ये गोला है और इसकी त्रिज्या r। तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक है जो इसका होता है सरफेस एरिया, जिसको हम कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो है यानी पृष्ठ क्षेत्रफल जो है दैट इज़ 4πr²। और जो इसका आयतन है ये होता है 4/3πr³। तो इस प्रश्नावली में आपको ये फॉर्मूलाज देखने को मिलेंगे। अब हमें यहाँ पर आयतन ज्ञात करना है। तो पहला पार्ट है, इसमें त्रिज्या दी है, त्रिज्या को हम r से संबोधित करते हैं, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। तो आयतन जो है ये कैसे निकलेगा, आयतन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे 4/3πr³। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या पाई की वैल्यू रखनी है या नहीं रखनी है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखो r क्या है, यहाँ पर 2 है ना, तो उसका क्यूब यानी 2 × 2 × 2, ये उसका क्यूब हो गया, मतलब 2 का क्यूब है तो ये 3 बार गुणा हो गया। और पाई होता है 22/7। अगर आप यहाँ पे 22/7 रखते हो तो आपको ये दिख रहा है कि 7 तो कटेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए आपके पास अब 2 ऑप्शन है कि आप रखो या ना रखो। अगर यहाँ पे 7 से कटने वाला कुछ होता है, मान लो कि 2 की जगह पे अगर 7 होता तो फिर तो हम यहाँ पर 22/7 रखते। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा नंबर है जो कि 7 से नहीं कटेगा, तो फिर आपके पास चॉइस है, आप रखो। देखो एग्ज़ाम में आपके पास अगर लिखा है क्वेश्चन में कि पाई बराबर 22/7, फिर तो आपको रखना ही रखना है। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आप रखो या आप पाई की जगह पे बस पाई ही रहने दो। और इसके बाद ये हो जाएगा 4/3, 2 का क्यूब होता है 8 पाई, और ये हो जाएगा 8 × 32/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है तो इसकी यूनिट क्यूब में होती है। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने पाई की वैल्यू नहीं रखी, और पाई की वैल्यू ना रखने का एक और कारण ये था कि आपकी बुक के पीछे आंसर पाई में है, नहीं तो क्या पता मैं पाई रख भी देता 22/7। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आप रख सकते हो तो भी ठीक है, नहीं रखना रखो तो भी ठीक है, दोनों में ही सही है। अब इसका बी पार्ट करते हैं। यहाँ पर त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन अगेन 4/3πr³। 4/3 पाई और r है 3, तो 3 क्यूब लिखो या 3 × 3 × 3 करो। मैं पाई की वैल्यू यहाँ पे नहीं रख रहा हूँ। अच्छा, 3 से 3 कटा और यह आएगा 3 × 3 = 9, 9 × 4 = 36, 36 पाई। ये हमारा आंसर है, इतना सेंटीमीटर क्यूब। और जो सी पार्ट है इसमें त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर, तो आयतन जो कि 4/3πr³ होता है, 4/3πr1 है, और यह आ जाएगा 4/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आंसर है हमारे पहले क्वेश्चन के। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे।
उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है। तो यहाँ पर इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट, इसमें व्यास दिया है 7 सेंटीमीटर, और आप जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है ये व्यास की आधी होती है। व्यास अपॉन 2, त्रिज्या को हम r से संबोधित करते हैं, तो ये हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। और हमें आयतन याद करना है। आयतन 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई 22/7। इसमें हम 22/7 रखेंगे। क्यों? क्योंकि त्रिज्या हमारे पास इस तरह से है, 7/2 है, कि ये 7 कट जाएगा आराम से। तो 7/2 गुणा 7/2 गुणा 7/2। 2 दूनी 4 से ये 4 कटा, 2 से ये कटा 11 और 7 से ये कटा, तो ये हो जाएगा क्या, 7 से तो 49, 49 इंटू 11 होता है 539/3, और इतना सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आ गया है। यहाँ पर आप चाहो तो भाग भी दे सकते हो 3 से, 3 एकम 3, और ये हुआ 23, 3 सते 21, 2 9, 3 नम 27, 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया है। बी पार्ट में व्यास 1 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या इसकी हाफ हो जाएगी 1/2 सेंटीमीटर। तो आयतन होगा इसका 4/3 पाई r क्यूब। हम वैल्यूज पुट करेंगे 4/3। और देखो, फिर हम ऐसी सिचुएशन पे आ चुके हैं जहां हम कंफ्यूज रहते हैं कि हमें पाई रखना है या नहीं रखना है। तो जैसे मैंने आपको बताया, आप पाई की वैल्यू रखते हो, अच्छी बात है, नहीं रखते हो, अच्छी बात है, कोई चेंज नहीं है। ओके, जब तक कि क्वेश्चन में स्पेशली लिखा ना हो कि पाई = 22/7 आप रखिए। अगर ऐसा लिखा है तो हमें रखना पड़ता है, लेकिन अगर नहीं लिखा है तो फिर आप इसको पाई में ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं पाई नहीं रखता हूँ तो यहाँ पर ये हो गया, और r क्या है, 1/2 है, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो यहाँ 2 से ये 2 दूनी 4 से 4 कट गया है, और ये 3 × 2 6 आ गया है, और ये है पाई/6 सेंटीमीटर क्यूब। अब कुछ स्टूडेंट्स बुक के पीछे देखेंगे, वहाँ कुछ और लिखा है, यहाँ पे ये देखेंगे और बिना सोचे समझे एकदम कह देंगे कि सर आपने गलत किया है। लेकिन माय डियर, ये गलत नहीं है। अगर आप पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7, तो आपको एग्जैक्टली वही मिल जाएगा जो बुक के पीछे है। तो ये कटा, ये हुआ 11, और ये हो जाएगा 11/7 या 21 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बुक के पीछे आंसर है, लेकिन ये भी उतना ही सही है जितना कि ये है। समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 3 है, उस गोले का पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है। तो इसके 3 पार्ट हैं, एक एक करके इन पार्ट्स को करते हैं। इस बार हमें पृष्ठ ज्ञात करना है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जिसे कहते हैं वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर व्यास दिया है, दैट इज 14 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या होगी, तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। तो इसीलिए जो इसका पृष्ठ है वो होगा 4, पृष्ठ लिखो या पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखो, बात एक ही है। ओके, 4 पाई r²। तो 4 × पाई होता है 22/7, r इज 7। अब स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे हम, 7 से 7 कटेगा, और यह आएगा 7 × 28, 28 दूने 56, 56 × 11 होता है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया है। बी पार्ट करते हैं। इस बार व्यास है 10 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधी 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर। तो जो इसका पृष्ठ है ये हो जाएगा 4 पाई r²। तो फॉर्मूला होता है, वैल्यूज पुट करेंगे। अब यहाँ पर फिर वैसी परिस्थिति आ गई है कि हम कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या रखना है। तो अगेन कुछ भी रखो आप,
अब आपने यहाँ पर देखा होगा, यहाँ पर हमने 22/7 रखा क्योंकि 7 के कटने के लिए हमारे पास कुछ था। यहाँ पर हमारे पास R5 है, तो ये 22/7 वाला 7 तो कटेगा नहीं इससे। तो यहाँ पर अगर आप नहीं भी रखो तो चल जाएगा, ठीक है ना। तो पाई को आप पाई रखो और R की जगह पे 5 5 दो बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। 5 बजे 25 चौको 100, 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया है। और बुक के पीछे भी यही आंसर है, लेकिन अगर आप पाई की वैल्यू रखना चाहते हो 22/7 कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी पार्ट, इस बार व्यास है 2 सेंटीमीटर, तो ऑफकोर्स त्रिज्या जो है R, ये हो जाएगा 2/2 यानी 1 सेंटीमीटर। तो जो इसका पृष्ठ है दैट इज 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई की जगह पे पाई रखेंगे क्योंकि R 1 है तो 7 के कटने की व्यवस्था नहीं है, तो 1 अगर हम ऐसा रखें तो भी ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। ये हमारे आंसर्स हैं इस क्वेश्चन के। कोई डाउट हो अगेन कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गोले का पृष्ठ ज्ञात करना है, त्रिज्या दी है, यानी हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिज्या दी है। तो जो फर्स्ट पार्ट है देखो, त्रिज्या यानी R ये है 7 सेंटीमीटर। तो जो इसका पृष्ठ यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ, तो जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया था 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई 22/7 हम बिल्कुल रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि R है 7 और इस 7 को काटने की व्यवस्था हो चुकी है। तो इस तरह से तो ये आएगा 7 चौको 28 दूनी 56, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी पार्ट करते हैं। इसमें त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। आप चाहो तो 3.5 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो अगर आप चाहो तो, वैसे इतनी भी आवश्यकता नहीं है, बट अगर आप चाहो तो इसको 7/2 लिख सकते हो, है ना। देखो कैसे, 3.5 अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ तो ये /10 हो जाएगा और ये 7/2 हो जाएगा। इससे चीज़ें आसान हो जाएंगी, लेकिन अगर आप 3.5 भी रखते हो कोई दिक्कत नहीं है। तो पृष्ठ ये होता है 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई है 22/7 और R है 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 दूने 4, 2 से ये कैंसिल और सीधे ही आ गया है 22 इंटू 7 यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप ये भी करते हो, इसे भी रखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। आपका आराम से वो भी कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हो जाता अगर आप 3.5 रखते, 4 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। अब ये कटा, ये 0.5 आएगा और अब सबको मल्टीप्लाई करना है। देखो 4 और इसका मल्टीप्लाई होके 2 आएगा और 2 एंड इसका मल्टीप्लाई होके 7 आएगा और 7 इंटू 22 यही वापस आ जाएगा। तो यही है, आप कोई कुछ भी करके कोई भी रखो, आपका आंसर दोनों केस में आ जाएगा। सी पार्ट हमारे पास है। इस बारी जो त्रिज्या है ये 1 सेंटीमीटर है और अब आप देख सकते हैं क्या, देखो पृष्ठ 4 पाई R स्क्वायर, पाई का जो 22/7 होता है उस 7 के कटने की यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, तो हम पाई को पाई रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन एज ऑलवेज अगर आप यहाँ पर 22/7 रखते हो तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। आ जाएगा आंसर 88/7 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी सही आंसर होगा। उस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। देखो अर्धगोला क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा गोला है। अगर हम इसको बीच से यहाँ से काट दें तो जो हमारे पास बचेगा ये जो है अब 2 अर्धगोलों में बंट चुका है ना। तो यहाँ पर
ये हम इसको हटा देंगे। तो अब आप ये समझो कि केवल जो नीचे वाला पार्ट है यही हमारे पास है। तो यहाँ से हमने काटा और ये, तो यहाँ पर इस तरह से ये अर्धगोला बन गया है। पूरा गोला था, हमने इसको काटा और ये अर्धगोला बन गया है। अर्धगोले में एक खास बात ये होती है कि इसमें वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ अलग अलग होते हैं। उसका कारण क्या है कि इसमें ये वक्र यानी घुमा हुआ तो है ही ये वाला हिस्सा, लेकिन साथ में फ्लैट सरफेस भी है यानी ये वाला हिस्सा। दो सरफेस होती हैं। तो चूंकि पूरा जो गोला होता है इसका वक्र पृष्ठ होता है 4πr²। अब क्योंकि पूरा गोले में एक ही तरह का पृष्ठ होता है वक्र पृष्ठ, तो इसलिए वक्र पृष्ठ हम यूज़ नहीं करते हैं पूरे गोले के लिए, सिंपली पृष्ठ यूज़ करते हैं। ये 4πr² होता है। लेकिन जो अर्धगोला है इसका वक्र पृष्ठ इसका आधा हो जाएगा 2πr²। लेकिन साथ में ये भी तो है, ये जो फ्लैट वाली सरफेस है ये वाली, इसका πr² अलग से होता है। तो इसमें ये वक्र पृष्ठ होता है, ये जो फ्लैट वाली सरफेस है यानी जो समतल वाली सरफेस है, और इनको मिलाकर होता है संपूर्ण पृष्ठ। तो इसलिए संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला 3πr² बनता है। अब बात समझ आ गई। तो हम यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ हमें ज्ञात करना है, तो हम 3πr² फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब ए पार्ट करते हैं। क्या दिया है? त्रिज्या दी है। यहाँ पर त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और हमें ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ 3πr² होता है। यहाँ पाई की वैल्यू बिल्कुल हम 22/7 रखेंगे क्योंकि r है 14 और ये 7 यहाँ पे कट जाएगा, तो 7 ये कटा और अब इन सब का आपस में गुणा होगा। तो 14 28, 28 28 3 84, तो ये हो जाएगा 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी पार्ट, इसमें त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ होगा जो कि फॉर्मूला होता है 3πr²। 3, अब यहाँ पर देखो ये जो 5 है, ये जो 5 है ये 7 से तो कटेगा नहीं, तो पाई की जगह पे हम पाई रखेंगे क्योंकि पाई का जो 22/7 में जो 7 है उसको काटने के लिए ऊपर 7 नहीं है, 7 या 7 का मल्टीपल नहीं है, उसका गुणज नहीं है क्योंकि 5 है। तो 5 गुणा 5 करेंगे तो 7 कहाँ से कटेगा इससे। तो बेसिकली हमने क्या किया कि पाई की वैल्यू नहीं रखी, तो 5 बजे 25 से 75 पाई हो जाएगा और ये आपका आंसर है। एंड जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप पाई की वैल्यू रख भी देते 22/7 तो गलत नहीं होता, पूरे नंबर आपको मिलने चाहिए। ओके, दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, हमें आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मानक गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 और R2 तथा आयतन क्रमशः V1 और V2 हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे त्रिज्याएं R1 और R2 और आयतन ये हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है कि आयतनों का कि त्रिज्याओं का अनुपात 1:3 है, यानी R1/R2 ये 1/3 है और हमें क्या ज्ञात करना है? V1/V2। तो इसीलिए देखो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम होता है 4/3 πr³, ये आयतन का फॉर्मूला है। तो इसीलिए V1/V2 ये हो जाएगा 4/3 πr⁴ अपॉन 4/3 πr⁴। ये बात समझ आई? इस तरह से हम कर देंगे यहाँ पे, इससे ये कटा और यहाँ पर ये हो जाएगा R1/R2 इस पूरे का क्यूब
और R1 अपन R2 हमारे पास है 1/3, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है। इसका क्यूब होगा तो ये 1/27 आ जाएगा, और इसीलिए V1 अनुपात V2 जो है 1/27 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर आ चुका है। आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि एक गोले की त्रिज्या दूसरे गोले की त्रिज्या से दोगुनी है तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम शुरू में वही अज्यूम करके लिखेंगे कि माना त्रिज्याएं R1 और R2 तथा आयतन V1 और V2 हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, तो प्रश्नानुसार एक गोले की त्रिज्या दूसरे गोले की त्रिज्या से दुगनी है, यानी R1 बराबर है 2R2। ठीक है, ये ध्यान में रखना। और इसके बाद बड़ा आसान है, तो चूंकि जो आयतन है इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई R3, तो इसीलिए दोनों के आयतनों का अनुपात हम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, पहले का आयतन हो जाएगा, त्रिज्या इसमें R1 आएगी, और यहाँ पर जब हम दूसरे का आयतन लिखेंगे तो इसमें त्रिज्या R2 आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा स्टेप है जो बहुत ही मुश्किल हो, बहुत सिंपल है ये कट गया इससे। और यहाँ पर हम वही करेंगे, पिछले क्वेश्चन से काफ़ी सिमिलर मिलता जुलता क्वेश्चन है ये, क्यूब। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे जो क्वेश्चन में हमें दिया है, R1 की जगह पे हमें ये पुट करना है। R1 की जगह पे क्या पुट करना है, ये। और अब क्लियरली ये कट जाएगा और हमारे पास ये आ जाएगा 2 का क्यूब जो कि 8 है, अपन 1 लिख देते हैं। तो इसीलिए आयतनों का जो अनुपात है यह आ जाएगा 8:1, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि दो गोलों के आयतनों में 1:8 का अनुपात है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट हम उसी तरह से लिखेंगे, तो जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में हमने लिखा था, पिछले 2 क्वेश्चंस भी सिमिलर क्वेश्चंस थे। तो हम मान लेंगे कि गोले जो हैं उनकी त्रिज्याएं R1 और R2 तथा आयतन V1 और V2 हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि जो आयतन है उनका अनुपात यानी V1 अनुपात V2 जो है वो 1:8 है, और हमें ज्ञात क्या करना है कि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहाँ से। तो चूंकि V1 और V2 का अनुपात दिया है तो इसका मतलब ये है कि V1/V2 जो है वो 1/8 है। यहाँ तक सब समझ आ गया। अब आयतन का फॉर्मूला होता है क्या, 4/3 पाई R3। तो R की जगह पे R1 आ जाएगा, और यहाँ पर 4/3 पाई R2 की जगह पे V2 में जो त्रिज्या है तो उसमें R2 आ जाएगा। तो यहाँ तक तो सब आसान होगा, ये कट गया है। और अगला स्टेप, R1³ बटे R2³, यह है 1/8। तो R1/R2 इसका होल क्यूब हो जाएगा। देखो यहाँ पर 1/2 का क्यूब, समझे आप। तो क्योंकि 1/2 का क्यूब 1/8 होता है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 3 से 3 कटा, और यहाँ पर आ जाएगा R1/R2 इक्वल्स टू 1/2, और इससे हमें मिल जाएगा फाइनली R1/R2 इक्वल्स टू 1:2, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, दो गोलों का आयतनों का अनुपात दिया है, त्रिज्याओं का अनुपात हमें ज्ञात करना है और साथ में पृष्ठों का अनुपात भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यही लिखेंगे कि माना त्रिज्याएं R1 और R2, आयतन V1 और V2, और पृष्ठ S1 और S2 हैं। तो यहां पर दिया क्या है, आयतनों का अनुपात दिया है, V1 अनुपात V2 ये है
64:27, 64:27। और हमें ज्ञात करना है R1:R2 एंड S1:S2। ठीक है, अब शुरू करते हैं। जो चीज़ हमारे पास गिवन है, यानी V1 और V2 का अनुपात दिया है, तो अनुपात को हम इस तरह से भी लिखते हैं। अब आयतन दिए हैं, तो आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r³। r की जगह पे R1 आएगा, क्योंकि पहले गोले की त्रिज्या R1 है और दूसरे गोले की त्रिज्या जो है R2 है। तो ये हो जाएगा 64/27। यहाँ पे ये हुआ कैंसिल और ये हो जाएगा हमारे पास R1³/R2³। 64 होता है 4 का क्यूब और 27 होता है 3 का क्यूब। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये 3 बाहर ले लो, ये जो घात 3 है यहाँ भी बाहर ले लो और यहाँ भी बाहर ले लो, जिससे कि ये कट जाए। तो सीधा हम ये कह सकते हैं, हम इस नतीजे पर पहुँच सकते हैं कि जो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है वो 4:3 है ना। यानी R1:R2 जो है वो 4:3 है। तो एक आंसर तो हमारा आ चुका है। अब हमें ज्ञात करना है S1:S2। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो हम ये कह सकते हैं कि S1/S2 होगा 4πr की जगह पे R1 आ जाएगा और R2 की जगह पे, मतलब यहाँ पर त्रिज्या की जगह पे R2 आएगा S2 के केस में। यहाँ पर 4π से 4π कटा और ये आ जाएगा R1/R2 इसकी पावर 2। समझे आप? 2 बाहर ले लिया मैंने, तो S1/S2 ये हो जाएगा। अब R1/R2 की जगह पे हम 4/3 रख सकते हैं यहाँ से, इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 चौको 16, 3 तिया 9 और इस तरह से S1/S2 आ चुका है 16:9 और ये हमारा एक और आंसर आ चुका है। तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इसके 2 पार्ट हैं। एक गोले के आयतन और पृष्ठों के संख्यात्मक मान बराबर हैं, गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। तो पहला पार्ट जो है हम लिख के चलते हैं कि माना त्रिज्या R है, तो इसका आयतन क्या होगा? तो त्रिज्या R है तो आयतन ये हो जाएगा 4/3 पाई r³ और पृष्ठ ये होता है 4πr²। तो प्रश्नानुसार यानी क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी है कि जो आयतन है वो पृष्ठ के बराबर है। तो आयतन बराबर पृष्ठ, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r³ बराबर 4πr²। देखो यहाँ पर लिखा है संख्यात्मक मान बराबर है, आप इसे कंफ्यूज मत होना। उनका कहने का ये मतलब है कि भाई उनके मात्रक बराबर नहीं, यूनिट बराबर नहीं। तो यूनिट बराबर कैसे होंगी? एक तो सेंटीमीटर क्यूब होता है, सेंटीमीटर की घात 3 होता है, दूसरा सेंटीमीटर की घात 2 होता है, या मीटर क्यूब या मीटर स्क्वायर। तो इसलिए उनके यहाँ पर कहा गया है कि संख्यात्मक मान बराबर हैं और उनका यूनिट तो मात्रक तो खैर कैसे बराबर होगा, तो होगा ही नहीं बराबर। इसीलिए यहाँ पर इस संख्यात्मक मान को लिखने का ये मतलब है कि जैसे आयतन मान लो कि 10 सेंटीमीटर क्यूब है और पृष्ठ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इनके संख्यात्मक मान बराबर हैं। ओके, तो यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल और 4 से भी 4 कैंसिल हो गया है। तो अब अगर हम ये r नीचे लेके जाएं, r³ बराबर बटे r² और ये 3 यहाँ से ऊपर लेके आएँ, तो हमें मिल जाएगा जो त्रिज्या है ये मिल जाएगी 3, है ना। 3 में से 2 माइनस गया, 1 रहा और 3
आ जाएगा। 3 यूनिट है यहाँ पर, ये भी नहीं बोला गया कि सेंटीमीटर ही क्या है, तो ये 3 मात्रक मैं लिख देता हूँ। अब ये सेंटीमीटर हो या मीटर हो, सभी पे काम करेगा, तो ये हमारा आंसर है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है व्यास, तो व्यास होगा इसका, व्यास आप जानते हैं 2 × r होता है, यानी 2 × 3 यानी 6 मात्रक। ये हमारा आंसर है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। एक गोले का वक्र पृष्ठ 2.8 सेमी त्रिज्या के वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। ओके, यानी जो गोले का वक्र पृष्ठ, तो माना गोले की त्रिज्या r है, तो गोले का वक्र पृष्ठ, देखो वक्र पृष्ठ या पृष्ठ बात एक ही है, क्योंकि गोला जो होता है वो तो हर तरफ से ही वक्र होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वक्र पृष्ठ है वो कितना है, 2.8 सेमी वृत्त वाले त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो गोले का वक्र पृष्ठ बराबर क्या है, 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा, गोले की त्रिज्या मैंने स्मॉल r ले ली है, तो उसका वक्र पृष्ठ तो होगा 4πr² क्लियरली। लेकिन 2.8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो जो वृत्त होता है उसका क्षेत्रफल होता है πr²। लेकिन ध्यान रखना r यहाँ पर यूज़ मत करना, क्योंकि r मैं गोले के लिए यूज़ ऑलरेडी कर चुका हूँ। चलो यहाँ पर मैं इसको कैपिटल R नाम देता हूँ। तो πr² याद रखना, r की जगह पर मुझे रखना है 2.8, बस हो गया। ये 2.8 त्रिज्या है इस वृत्त की। तो जो गोला है, ये किस्म से कहा गया है कि जो गोले का क्षेत्रफल है ये वृत्त के क्षेत्रफल के जैसा है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें 2D में दोनों ही एक जैसे लगेंगे, जैसे गोला है ना। तो जैसे ये हमारे पास अब थोड़ा सा ये गोला है और ये सीधे हमारे पास एक वृत्त है, तो ये गोले का क्षेत्रफल होता है और ये वृत्त का क्षेत्रफल πr²। इस तरह से है ये। इससे हमें r मिल जाएगा, इससे तो ये कटेगा और ये होगा। देखो बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ, इसको 2r का स्क्वायर कर देते हैं और ये 2.8 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कटा, यहाँ पर 2r आ जाएगा 2.8 और त्रिज्या आ जाएगी 2 से डिवाइड करेंगे 1.4 सेंटीमीटर। हमें आयतन याद करना है, आयतन होता है 4/3 πr³। वैल्यूज पुट करते हैं, पाई है 22/7, r है 1.4, 3 बार लिखेंगे हम 1.4 क्योंकि क्यूब है। तो ये कटेगा 7, ये 0.2 आएगा, 7 दूनी 14, 0.2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4/3 गुणा 22 दूनी 44, इसको 4.4 लिख देते हैं और ये 1.96 हो जाएगा। और ये हम इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 34.496/3। 3 से डिवाइड करके यह आ जाएगा 11.49866 समथिंग, और राउंड ऑफ करके ये आ जाएगा 11.5 सेंटीमीटर क्यूब, और ये हमारा आंसर है। ओके, ऑलराइट। तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ आया होगा। इसी के साथ ये फर्स्ट पार्ट समाप्त होता है। सेकंड पार्ट जो है जल्दी अपलोड होगा और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।